यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था ईएमएफ ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में बात किया था। तो इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। भाई सेल जो है, सेल को जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक। तो उसमें जब हम पहला जो चीज़ पढ़ते हैं, पहला चीज़ है सेल। सेल को क्या होता है, आपने लास्ट क्लास में देखा था कि सर जो है इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और इसके साथ क्या कनेक्टेड होती है, ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अगर सर सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर, किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? स्मॉल आर। अब क्या है कि बहुत सारे सेल क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं। तो मान लो कि एक सेल ये आपके पास ईएमएफ 1 था, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 था। मैंने क्या किया, एक और सेल जोड़ दिया। तो ये दोनों कैसे सेल हो गए? ये सेल कैसे है आपस में? सीरीज में है। एक सेल तो ये है, इसका ईएमएफ भी लिख लेंगे। तो इसका ईएमएफ E2 है, रेजिस्टेंस R2 है, ठीक। रेजिस्टेंस क्या है? R2, या इसको E1 R1 लिख लें, इसको E2 R2 लिख लें। तो ये आपके पास दो सेल हैं। कितने हैं? 2 सेल। अब क्या है कि ए और 2 सेल हैं सर, इंडिविजुअल सेल हैं। ये टर्मिनल इसका C है, ये लेटेस्ट सपोज B है। एक तो AB वाला हो गया, एक BC वाला हो गया। बात ये है कि ये दोनों सेल कैसे लगे हैं? सीरीज में लगे हैं। भाई कैसे लगे हैं? सीरीज में। अगर मैं कहूँ कि इसका नेट ईएमएफ क्या होगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप एक बात बताओ, इंडिविजुअल सेल अगर इसको इक्विवेलेंट, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट लिखना चाह रहा हूँ, इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखना चाह रहा हूँ और इस सेल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना चाह रहा हूँ, मतलब ईएमएफ का इक्विवेलेंट लिखना चाह रहा हूँ और आर इक्विवेलेंट लिखना चाह रहा हूँ, तो कैसे लिखूँगा? तो ये जो सेल होता है, सेल और बैटरी में अंतर क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। बहुत सारे सेल अगर कंबाइन करते हो, दिस इज कॉल्ड एज बैटरी। क्या कहते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। अब ये आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल A टू B, VAB अगर मैं लिखना चाहूँ तो VAB बराबर पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B। तो A से B अगर या B से ये डिफरेंस लिखना है तो आपको जैसा कि बताया, तो ये सेल एक है, इसको ऐसे अलग अलग सेल माने, यहाँ पे जोड़ा गया है। तो ये इस पॉइंट का टर्मिनल जो वोल्टेज है वो VB है। तो यहाँ से ऐसे माने कि इस तरीके से बैटरी है। तो ये अगर ये पॉजिटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव, बड़े डंडे से करंट निकलेगी। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन तो ये है, तो ये वाला पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। तो अगर A से B जा रहे हो, A से B जा रहे हो, फिर इसका भी लिखेंगे। तो या ओवरऑल अगर आप लिखना चाह रहे हो, ओवरऑल लिख सकते हो या इंडिविजुअल अलग अलग भी लिख सकते हो। तो मान लो कि मैं पहले इंडिविजुअल लेता हूँ, फिर दोनों को ऐड करता हूँ। तो VA माइनस VB, यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू क्या है आपके पास? VB है यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज। ये पॉजिटिव, मान लो कि I करंट फ्लो हो रही है, माइनस I इंटू R1। फिर ये गरीब से अमीर प्लस E1 इक्वल टू क्या पहुंच गए? VA पहुंच गए। हमें क्या चाहिए था? VA माइनस VB। VA माइनस VB चाहिए था। तो आपके पास क्या आ गया? VA माइनस VB बराबर E1 माइनस I इंटू R1। सिमिलरली आप VB माइनस VC भी लिख सकते हो। VB माइनस VC की वैल्यू क्या होगी? VB से VC, तरीका वही कि टर्मिनल यहाँ से करंट I निकलेगी, ये ऐसे इसमें गई। तो इन दोनों, अब ये दोनों टर्मिनल जुड़े हैं एक्चुअली, तो अभी इनको जोड़ेंगे तो इस पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है VC, करंट चली है I, तो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, छोटा डंडा नेगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव। तो अमीर से गरीब करंट I ही चलेगी। तो VB माइनस I इंटू R2 है।
वी सी माइनस आई इंटू आर टू प्लस गरीब से अमीर प्लस E1 इक्वल टू क्या वी बी। तो हमें क्या चाहिए था वी बी माइनस वी सी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई वी बी माइनस वी सी बराबर क्या यहाँ पे E2 है तो क्या आ गया E2 माइनस आई इंटू आर टू। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो और इसको क्या बना लो इक्वेशन नंबर 1। तो अगर इन दोनों को आप क्या करो ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दिया आपने तो आपके पास क्या आ गया वी ए माइनस वी सी बराबर ये दोनों ऐड हो गया तो E1 प्लस E2 और आई कॉमन ले लो आप यहाँ से माइनस आई इंटू R1 प्लस R2। दिस इज R1 प्लस R2। तो ये आपके पास पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का। भाई साहब इधर पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया कहाँ से वी ए माइनस वी सी। अब ये पूरा सीरीज में है दिस सेल एंड दिस सेल कंबाइंड इन सीरीज। इसका मतलब अगर आपने पूरे सेल यहाँ से यहाँ तक बात कर रहे हैं तो वी ए माइनस वी सी की वैल्यू आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, यहाँ से यहाँ जा सकते हो। तरीका जाने का बिल्कुल वही, आपको यही आंसर आएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे अगर सी इक्विवेलेंट देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिफरेंस, ये दिस इज कॉल्ड एज ई इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ रही है बताएं भाई साहब, बताओ क्या आ रहा है इक्विवेलेंट आपके पास आ रहा है सर E1 प्लस E2 आ रहा है। क्या आ रहा है E1 प्लस E2। थोड़ा बड़ा लिखें क्योंकि बच्चों की डिमांड रहती है सर थोड़ा बड़ा लिखें तो और अच्छा रहेगा। तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई E1 प्लस E2 माइनस आई आर इक्विवेलेंट। जब भी आप लिखते हो तो E माइनस आई आर लिखते हो यहाँ पे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आर इक्विवेलेंट कंपेरिजन करेंगे तो R1 प्लस R2। ऐसे ये दो सेल का क्या हो गया इक्विवेलेंट हो गया। क्या हो गया ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट। इन दोनों कंबाइंड सेल का इक्विवेलेंट आपने लिख दिया ई इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2 और आर इक्विवेलेंट क्या लिख दिया R1 प्लस R2। बढ़िया सर, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। ये मान लीजिए कि अब सर हमारे पास तो बहुत सेल हैं, हमारे पास एक दो सेल थोड़ी नहीं है। आपने 2 सेल के लिए बताया, मेरे पास तो 5 सेल है। एक बच्चा गया बोला सर मेरे पास तो 5 सेल हैं। एक बात बताइए यहाँ पे ये है आपके पास इस तरीके से ये बड़ी डंडी ये छोटी डंडी, ये फिर ये छोटी ये बड़ी, ये फिर ये छोटी ये बड़ी, ये फिर ये छोटी, ये सी है ये। अच्छा 2 रजिस्टेंस एक और बनाना है भाई अभी, तो यहाँ पे लो बना दिया। तो आपके पास 3 सेल हैं। क्या है 3 सेल। ये मान लो कि 10 वोल्ट की है, ये 5 वोल्ट की है, ये 5 वोल्ट की है या कुछ 8 वोल्ट की मान लें। ये 2 ओम का इंटरनल 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर मैं कहूँ इसका ई इक्विवेलेंट क्या होगा, क्या ई इक्विवेलेंट क्या होगा। अब मुझे पता है कि ई इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ये सपोज यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये दिया है, लेट अस सपोज ये करंट की डायरेक्शन दिया है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दिया होगा, करंट की डायरेक्शन निकल रही है। अगर ये मान लें तो यहाँ से ये पॉइंट सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट सी, या फिर इसको ए मान लो इसको सी मान लो, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपको क्या लिखना है V ऑफ ए से सी से चल के ए पे आना है और आपको पूरा एक इक्वेशन लिख देना है। चलिए वी सी करंट आई बह रही है, करंट कितना आई, तो आई तो सर करंट है माइनस सर करंट डायरेक्शन पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, करंट डायरेक्शन पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव छोटा डंडा निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव। करने का तरीका क्या बताया था भाई सर, करने का तरीका क्या बताया था। करंट आई रेजिस्टेंस 2 आई इंटू 2 इंटू आई या आई इंटू 2, गरीब से अमीर प्लस 8 वोल्ट। सर यहाँ पे भी माइनस आई इंटू 2, अमीर से गरीब माइनस 5 वोल्ट। ओके, यहाँ पे फिर माइनस आई आर, माइनस आई इंटू 2, गरीब से अमीर प्लस 10 इक्वल टू सर वी ए। तो वी ए माइनस वी सी में चाहिए, तो वी ए माइनस वी सी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। अब ये जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आप लिख रहे हो ये वैल्यू कितनी आ गई, अगर आप ध्यान से देखें
VA यहाँ पे C था, VA माइनस VC चाहिए, तो ये वैल्यू कितनी, ये सर 8 हो गया, ये -5 हो गया और ये +10 हो गया। तो आपने क्या लिखा, दिस इज इवन पॉजिटिव, क्योंकि गरीब से अमीर हुआ है और ये अमीर से गरीब हुआ, ये इसको बोलते हैं रिवर्स पोलरिटी। क्या बोलते हैं बेटे, रिवर्स पोलरिटी। एक गरीब से अमीर हो रहा है, एक अमीर से गरीब हो रहा है, रिवर्स इन पोलरिटी। ओके, बढ़िया है सर। अब बात यह है कि सर यहाँ तक आ गए, ये तो ईएमएफ हो गया माइनस, देखो माइनस कॉमन ले लो, आई कॉमन यहाँ पे R1 के में 2 + 2 + 2, तो ये आपके पास क्या है, R इक्विवेलेंट। क्या है भाई, R इक्विवेलेंट सर। ये R इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आ गई, 6 ओम आ गई, और ईएमएफ का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 10, 18 - 5, तो वैल्यू कितनी आ गई, +13 वोल्ट। क्या आ गया, दिस इज ईएमएफ आ गया, इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया, और ये आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। आया कि नहीं आया भाई, अरे आया कि नहीं आया। हाँ सर, ये तो आपके पास कहानी किसकी है, सीरीज की है। बढ़िया है, कहानी तो सीरीज की आ गई। अब मान लो कि ऐसा होता कि पैरेलल की कहानी समझते हैं, से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल, कॉम्बिनेशन लिख लें, सेल इन पैरेलल लिख लें, सेल इन पैरेलल। सेल इन पैरेलल क्या है, कैसे करते हैं सेल इन पैरेलल, ध्यान से समझना, गायब मत हो जाना। सर हमारे पास ये है, आपके पास एक बड़ी डंडी, छोटी डंडी, ईएमएफ है, ठीक, यहाँ से फिर यहाँ पे ये बड़ी डंडी, ये छोटी डंडी, ठीक, ऑल राइट। तो ये आपके पास, तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास, अब इन दोनों को यहाँ पे मिला दिया, पैरेलल है भाई। सर ये ईएमएफ 1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ 2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। यहाँ से कोई करंट चली होगी, इसमें चली गई कितनी करंट, I1, यहाँ चली गई I2, और यहाँ पे फाइनली आ गई। तो A से लेके यहाँ पे A मार्क करें, यहाँ पे C मार्क करें, तो VA माइनस VC। एक बात बताओ, पैरेलल में क्या चीज़ सेम होता है, आपसे ही पूछ रहा हूँ, पैरेलल में भाई साहब क्या चीज़ सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है सर पैरेलल में, और सीरीज में क्या चीज़ सेम होता है, चार्ज सेम होता है, चार्ज का फ्लो रेट सेम होता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से इस वाले लूप में चलता हूँ, VC माइनस VA लिखता हूँ, तो क्या लिखूँगा, चलो लिखना सिखाओ सर। करंट, इसमें टोटल करंट I बह रही थी हमारे पास, यहाँ चली सर, ये पहला पॉजिटिव नेगेटिव, छोटा डंडा नेगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव, तो यहाँ से चलें तो VC यहाँ से यहाँ तक माइनस I1 इंटू R1, यहाँ पे प्लस E1 इक्वल टू सर VA। तो यहाँ से VA माइनस VC क्या लिखोगे, VA माइनस VC बराबर E1 माइनस I इंटू R1। सिमिलरली इस वाली ब्रांच में, नीचे वाली में, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ VA माइनस VC बराबर क्या लिखोगे, E2 माइनस I इंटू R2। बच्चे ने कहा ये तो बात ठीक है, दोनों में पोटेंशियल बराबर है भाई, दोनों में पोटेंशियल तो बराबर है। तो लेट अस सपोज इसका जो इसके क्रॉस पोटेंशियल है, लेट अस वी अज्यूम दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर हैं, लेट अस सपोज वी। अब यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लें, I1 बराबर साहब, इधर I1 करंट, इधर I2 करंट, तो I1 बराबर क्या मिल गया, I1 इक्वल टू क्या हो गया, E माइनस वी, ये तो वैल्यू V है, इसको आपने इधर ले आया, तो E माइनस वी डिवाइडेड बाई R1। सिमिलरली यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान से देखो, गायब हो जाओगे, I2 इक्वल टू क्या हो गया, E माइनस वी डिवाइडेड बाई R2। ये आपके पास आ गया I1 और I2। सर आपने एक चीज़ बताया था, किरचॉफ साहब ने बोला था कि करंट तो चली थी सर क्या चली थी, I1 I2 में बट गई, किस में बट गई, I1 I2 में। तो बात तो सही कह रहे हो सर, तो मतलब I जो टोटल थी, I जो टोटल थी, दिस इज I1 प्लस I2, I जो टोटल थी, दिस इज I1 प्लस I2।
भाई साहब इधर I1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपके पास E माइनस बी लिख लें, यहाँ पे E माइनस बी अपान R1, यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2 E2 माइनस बी डिवाइडेड बाई R2 सर। ये आपके पास टोटल करंट क्या हो गई I, क्या हो गई I सर टोटल करंट हमारे पास I है। समझ में आ रहा है ना भाई? ना समझ में आया ज़रूर बताएंगे, अभी रफ कर दे रहे हैं इधर तो थोड़ा स्पेस मिल जाए मुझे भी। चल अब ये पास सर टोटल करंट हमारे पास हो गई I, क्या हो गई I सर। तो इसमें जुगाड़ सेट करें, जुगाड़ क्या सेट करेंगे ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन 1 मुझे इस सेल का इक्विवेलेंट लिखना था, जो आपने सेल बनाया था इसका ये एक इक्विवेलेंट लिखना था, इसका ईएमएफ का इक्विवेलेंट लिखना है, ईएमएफ का इक्विवेलेंट लिखना है और आर इक्विवेलेंट लिखना है। जो पैरेलल सेल आपने बनाया था उसका ये सर इसके किसी तरीके से आप ये लिख दो बस, उसी के लिए जुगाड़ सेट कर रहे हैं। करंट चली थी आई, इसका ये इक्विवेलेंट हमने लिख दिया था सर। अब इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, इधर एप्सिलॉन 1 अपान R1, इसको ऐसे लिखो एप्सिलॉन 2 अपान R2, यहाँ पे ऐसे लिखें, माइनस बी कॉमन ले ले 1 अपान R1 माइनस ये ना भाई, यस यहाँ पे प्लस 1 अपान R2, माइनस नहीं भाई, माइनस ले लिया कॉमन तो ये बचा, बढ़िया सर। एक काम करो जुगाड़ सेट करो, क्या सेट करो जुगाड़ सर। यहाँ पे ये जो टर्म है इसको इधर ले आए तो v इंटू 1/R1 प्लस 1 अपान R2 सर। यहाँ पे क्या हुआ E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 माइनस I सर, बढ़िया बात है। I यहाँ पे I लिख दे, I। चल हाँ सर, यहाँ जुगाड़ कैसे सेट करें, ये जुगाड़ वाला सिस्टम बताओ। R1 R2 बाई R1 प्लस R2 यहाँ पे हो गया, ये बराबर क्या E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 माइनस I सर ये जो टर्म है ना इसको डिवाइड कर दें यहाँ पे। मैंने बोला आप भी ठीक करो, कर दो, आपकी मर्जी है तो कर दो। यहाँ पे R1 प्लस R2 अपान R1 इंटू R2, लो डिवाइड हो गया। तो आपने बोला कि सर यहाँ भी डिवाइड होगा, लो यहाँ भी डिवाइड कर दिया। R1 ये डिवाइड मल्टीप्लाई है इधर, डिवाइड R1 इंटू R2 अपान R1, यहाँ पे R1 प्लस R2 इंटू डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2 सर, बढ़िया। ये आपके पास इसको हटा लिया, अब यहाँ से प्यार से इसको हटा लिया सर। तो आपके पास जो वोल्टेज लिख पा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखो कुछ कुछ चीज़ें आपको चमक रही हैं। क्या चमक रही हैं सर? मुझे तो कुछ नहीं चमक रहा है सर इसमें, कैसे चमकेगा ध्यान से देखो। आपको क्या चाहिए V इक्वल टू EMF माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट आपको दिख रहा है, अगर ध्यान से देखो। यहाँ पे VAB अगर इसके क्रॉस लिखना चाहो, VAC लिखना चाहो तो ये क्या हो गया EMF माइनस R इक्विवेलेंट। अगर आप इस सर्किट में चल दो तो सर मुझे तो कुछ चमक रहा है, इसका मतलब ये वाला जो टर्म है सर, ये जो टर्म है दिस इज E इक्विवेलेंट। क्या है सर? ये E इक्विवेलेंट है। और सर जो 1 अपान दिस 1 वाला टर्म है वो R इक्विवेलेंट है। अब इसको सर थोड़ा सा ये भद्दा लग रहा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है सर इसमें। मज़ा कैसे आएगा भाई? जब मज़ा लो तब मज़ा आएगा। देखो ध्यान से, अगर आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको ऐसे कर बेटे ऐसे। सर E इक्विवेलेंट मैं तो कुछ जुगाड़ सेट किया सर। जुगाड़ क्या है सर? E इक्विवेलेंट बराबर ऐसे लिखूंगा, समेशन ऑफ EI अपान RI डिवाइडेड बाई ये 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 लिख दूंगा सर इसको। तुम तो बहुत चालाक निकले। समेशन ऑफ RI लिख दिया सर। 2 सेल थी, देख लो अभी आएगा वही, 2 सेल थी सर। सर ये आपके पास E1 E2 2 सेल थी, रेजिस्टेंस R1 R2 देखो 2 बार आ रहा है, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 ये 2 बार आ रहा है, सबका समेशन है। डिवाइडेड में सर
डिवाइडेड में इस टर्म को क्या लिख सकते हो, 1/R1 प्लस 1/R2 लिख सकते हो ना भाई। तो मैंने तो वही लिख दिया, ऐसा 2 सेल है तो यहाँ पे लिख दिया बढ़िया सजा के। तो ये आपके पास क्या हो गया, ईएमएफ। याद रखना पैरेलल में जब भी बेटे आए ऐसे ही करना है आपको मेरे प्यारे लाल। इधर देखो ये आपके पास आ गया ईएमएफ, बढ़िया सर। अब आर इक्विवेलेंट की सर, ये तो आपके पास आर इक्विवेलेंट ही तो है। आप आर इक्विवेलेंट अगर आप ध्यान से देखो, आर इक्विवेलेंट बराबर 1 समेसन ऑफ आर आई ऐसे कर दूँ सर, समेसन ऑफ आर आई कर दूंगा। ये है आपके पास आर इक्विवेलेंट। क्या है सर, आर इक्विवेलेंट। बढ़िया सर, आया समझ में कि नहीं आया? अब क्वेश्चन से भी बात कर ले, समझ में आ गया ना कैसे ईएमएफ आर इक्विवेलेंट लिखना है। इसको लिख लो EI अपान आर आई समेसन ऑफ EI अपान आर आई, और आई इक्वल टू 0 से लगा दो भाई, समेसन लगा है I इक्वल टू 1 से लेके n तक, यहाँ से I इक्वल टू 1 से लेके n तक। नहीं तो कहोगे सर कितनी बैटरी है क्या है, तो जितनी बैटरी का मर्जी हो उतना सब कुछ निकालो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है आपके जीवन पे। चले और भी बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। आपके पास ये एक दिया है डायग्राम बनाया, इसने बोला कि ये इसके साथ 3 सेल हैं और तीनों सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस एसोसिएटेड हैं। तो आप मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि ईएमएफ का इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ, ईएमएफ का इक्विवेलेंट क्या लिखोगे और आर इक्विवेलेंट क्या लिखोगे। मैंने कहा ये तो बात सही है भाई। कैसे, इसका इन 3 सेल हैं, ये सेल 1 सेल 2 सेल 3। तो आपने इसको टेक्निक क्या है सर, ये दोनों पैरेलल में हैं, इसको भूल जाओ कि अभी ये आपके सर्किट का कोई पार्ट है, इसको भूल जाओ सर। ये दोनों पैरेलल है, इस बात की गारंटी है। अच्छा यहाँ पे ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 4 वोल्ट की बैटरी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये निगेटिव है ना, ये ज़्यादा है और ये ज़्यादा, ये यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी है, निगेटिव ये पोलैरिटी है। तो अगर इस ज़्यादा वाले को निगेटिव पोलैरिटी कंसीडर करते हो तो ये वाला जो है निगेटिव पोलैरिटी है और इस साइड वाला पॉजिटिव पोलैरिटी है। तो सर इस वाले में जो हम ईएमएफ लिखेंगे, आपने पढ़ाया था समेसन ऑफ EI अपान आर आई डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ 1 अपान आर आई। सर तो एक बात बताओ कि यहाँ पे, यहाँ से ये अगर निगेटिव है तो यहाँ पे लिखा मैंने 10 डिवाइडेड बाय इसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस 2। अब ये सर ये पॉजिटिव, ये निगेटिव जबकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब दिस इज अपोजिट इन पोलैरिटी। अगर अपोजिट पोलैरिटी है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 वाले क्या लिखोगे माइनस, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पर रजिस्टर्स 2 है सर। E1 अपान R1 डिवाइडेड प्लस E2 अपान R2, तो प्लस नहीं था क्योंकि ये दोनों सेम पोलैरिटी में नहीं थे, अपोजिट इन पोलैरिटी था, तो यहाँ पे एक माइनस लगाया। ये बात याद रखना, अगर ये भी पॉजिटिव, अगर ये डंडा निगेटिव बड़ा होता तो ये दोनों पॉजिटिव लिखता, लेकिन यहाँ पे ये डंडा पहले बड़ा दिया है फिर छोटा दिया है, तो यहाँ पे 4/2 लिखा सर, डिवाइडेड बाई 1 अपान आर आई, तो 1/2 प्लस 1/2। तो वैल्यू क्या आ गई इसकी वैल्यू क्या आई सर, ये वैल्यू आ गई 6। ये एलसीएम हो गया 2, तो 10 - 4 6, 6/2/1, तो वैल्यू कितना 3 वोल्ट। इसका ईएमएफ की यूनिट क्या है भाई, वोल्ट है सर, 3 वोल्ट का। सर आर इक्विवेलेंट भी क्या आया 1/2 प्लस 1/2, देखो 1 अपान आर आई, इसके भी साथ 2 इसके भी साथ 2, तो ये वैल्यू क्या आ गई सर 1 ओम। मतलब कंफर्म है। अब इसका इस सेल का जो रिप्लेस करना चाह रहा हूं उसका नेट इक्विवेलेंट कितना है, पोटेंशियल ये ईएमएफ कितना आ गया 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस क्या आ गया 1 ओम। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसका इक्विवेलेंट लिखना चाह रहा हूँ। अब सारी वैल्यू आपने निकाल ली है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे ऐसे। सर ये पहले अब बड़ा डंडा बनाया, छोटा डंडा बनाया, 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये ए पॉइंट हो गया सर। ये निगेटिव है, ये बात याद रखना। मतलब जो इक्विवेलेंट आपने निकाला है 3 वोल्ट, वो उसका पहला छोटा डंडा बनाओगे फिर बड़ा डंडा बनाओगे। ये इस गलती मत करिएगा, इसको पहले छोटा डंडा क्योंकि निगेटिव रेफरेंस पॉइंट माना है, फिर आप क्या लगाना, एक इंटरनल रेजिस्टेंस कितने ओम का 1 ओम का, कितने वोल्ट की बैटरी 3 वोल्ट की बैटरी सर।
अब ये सर ये आ गया आपके पास, बढ़िया मस्त तरीका। सर अब ये सीरीज में हो गया, क्या हो गया भाई साहब, सीरीज में हो गया सर। अगर सीरीज में हो गया, एक बात बताओ, अगर ये सीरीज में हो गया तो क्या आप इस पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट बता सकते हो? तो आप कहोगे सर 3 1 4 सीरीज में सीधा जोड़ लेते हैं। मैंने कहा जोड़ लो भाई, तो 4 ओम का ये आपके पास आर इक्विवेलेंट आया। मैंने बोला कि ईएमएफ का इक्विवेलेंट बताओ, ईएमएफ का इक्विवेलेंट बताओ। तो बच्चे ने बोला सर एक काम करो। मैंने बोला क्या? बच्चे ने बोला सर ए से बी चलो या बी से ए चलो। मैंने बोला कि बी से चलो भाई, करंट ऐसे चल रही है, मान लो सर यहाँ से यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, छोटा डंडा नेगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव। चलो भाई यहाँ पे वी बी माइनस 1 इंटू आई इंटू आर, आई करंट है, आई इन करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो आई तो करंट बह रही है, करंट की वैल्यू नहीं दी है, कोई बात नहीं, करंट की वैल्यू नहीं दी है, कोई बात नहीं। सर यहाँ पे ये चला, ये गरीब से अमीर से गरीब -3 सर, गरीब अमीर से गरीब, ये गरीब से अमीर से गरीब ये भी -1 ओम का इंटू आई सर, फिर गरीब से अमीर +6 इक्वल टू सर वी ए। तो मैं डिफरेंस पूछा तो एक बात बताओ, VA माइनस वी बी का डिफरेंस क्या आया? यहाँ सर आई माइनस है, EMF 6 - 3 तो 3 आ गया, माइनस आई कॉमन ले लो, दिस इज 1 + 1 तो वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो एक बात बताओ, EMF अब जब भी पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हो क्या लिखते हो? VA माइनस VB बराबर, बोलो क्या लिखते हो? E इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, सीरीज में लिखते हो ना भाई। तो इसका मतलब EMF क्या हो गया इसका पूरे सर्किट का? E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई? EMF का इक्विवेलेंट आ गया सर 3 वोल्ट। ओहो सर R इक्विवेलेंट कितना आ गया? R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1 + 1 दैट इज 2 ओम। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में नहीं आए तो ज़रूर बताएं। अरे आया कि नहीं आया? आया सर। चलो आगे चलते हैं भाई मस्त तरीके से। अब एक सर कंडीशन होती है, कंडीशन के भी बारे में चर्चा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीट और जेई में कंडीशन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो आते भी हैं। तो हेडिंग लिखे कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, condition for maximum current from a series combination, from a series combination। बढ़िया सर, कॉम्बिनेशन बढ़िया सर। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट कितनी ड्रॉ होगी वो बताओ आप। मैंने बोला ठीक है साहब, ठीक है एन सेल ले आओ आप। तो बच्चे ने कहा कि ठीक है सर, एन सेल लगा दिया। एक ये बड़ा डंडा छोटा डंडा इंटरनल रेजिस्टेंस, बड़ा डंडा छोटा डंडा इंटरनल रेजिस्टेंस। कहाँ तक बच्चे? मैंने बोला कि भाई एन सेल का काम करना है अपन, पूरा एन सेल सर, और इसके क्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल R का। ध्यान से समझना, गायब मत हो जाना मेरे प्यारे बच्चों। इधर ये E1 रेजिस्टेंस R1, E2 रेजिस्टेंस R2, E3 रेजिस्टेंस R3। सर इसने बोला EN रेजिस्टेंस RN। सर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकली, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकली। बच्चे का दिमाग घूम गया। बच्चे ने कहा कि सर मैं तो लूप में चलूँगा। मैंने कहा लूप में चल लो भाई, क्या करना है? A B C D। सर इस सेल के कॉम्बिनेशन से देयर आर एन सेल इन सीरीज, ध्यान समझना, देयर आर एन सेल इन सीरीज हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस। मान लो कि सर सब में R है, पहले R1 R2 R3 रखो, बाद में हम कर लेंगे। ओके बढ़िया सर, कोई नहीं सर। इसमें करंट आई चली तो एक बात बताओ, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव से निगेटिव, यहाँ पे फिर पॉजिटिव से निगेटिव, छोटा डंडा निगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सर यहाँ से चलना चालू करूँगा, पूरे सेल में लिख के दे दूंगा आपको मैंने। -IR यहाँ पे पहुँचे
आई इंटू आर एन। साहब सीरीज में करंट तो एक ही फ्लो होगी, एक वार में एक ही करंट फ्लो होती भाई साहब, दो करंट फ्लो नहीं होती। तो माइनस आई इंटू आर एन यहाँ पे, गरीब से अमीर प्लस ई एन एंड सो ऑन ई आर, यहाँ पे आ जाओ आई इंटू आर थ्री प्लस ई थ्री, फिर यहाँ पे माइनस आई इंटू आर टू प्लस ई टू माइनस आई इंटू आर वन प्लस ई वन इक्वल टू सर वी ए। सर यहाँ चला था वी ए से, वी ए ने वी ए को मार दिया। एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है सर, ये वैल्यू आपके पास आई तो आई इंटू आर उधर ले गया, आई आर इज इक्वल टू सर यहाँ पे पहले पॉजिटिव वाला ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री एंड सो ऑन ई एन। माइनस सर कॉमन लूँगा, मैंने बोला ले लो भाई, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड सो ऑन आर एन। सर ये तो सीरीज वाला ही आ गया आपने जो पढ़ाया था। मैंने बोला ठीक है बढ़िया है। मान लो आइडियल सेल होती, एक ही जैसी सेल, एक इफ E1 E2 एंड सो ऑन En बराबर E, R1 R2 एंड सो ऑन R, ये बराबर है R से। इसको बोलते हैं आइडेंटिकल सेल। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल सेल। तो अगर आइडेंटिकल सेल हैं तो यहाँ पे वैल्यू लगा दो साहब, आई इंटू आर एन बराबर सर ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई एन ई, एन छोटा एन छोटा ई एन ई, यहाँ पे माइनस आई इंटू आर 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 एन आर, टोटल समेशन कितना हो गया सर? एन आर। सर बढ़िया। सर एन तो मैं कॉमन लूंगा, मैंने बोला ले लो कॉमन भाई साहब, एन बच्चे ने कॉमन ले लिया, ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, ये बराबर यहाँ पे आ गया। सब ठीक है ना भाई? हाँ सर सब बढ़िया। तो एक बात बताओ, अब यहाँ पे मैक्सिमम करंट मतलब आपके पास जो आपने अरेंजमेंट किया है, ध्यान से समझिए उस अरेंजमेंट को। यहाँ पे आई इंटू आर इक्वल टू एन ई, एन कॉमन ले लिया हूँ, हाँ, आई हमें मैक्सिमम चाहिए, आई हमें। सर एक काम करेंगे ना, अपन एक जुगाड़ सेट करते हैं, ये इसको इधर ले आओ, आई इंटू एन आर बराबर एन ई, यहाँ पे माइनस आई आर है ना भाई? हाँ सर ये तो माइनस ही है, नहीं हाँ प्लस है भाई, उसको उधर ले गए तो प्लस आ गया था। तो ये वैल्यू क्या हो गया सर? इधर प्लस है ये। अब मुझे आई की मैक्सिमम करंट चाहिए तो इसको इधर ले आया और इसको उधर ले गया, माइनस आई हमें कॉमन, आई इसको इधर ले आओ तो आई इंटू आर प्लस एन आर बराबर एन ई सर, या आई बराबर एन ई अपान आर प्लस एन आर। ये समझना जरूरी है सर। सर ये समझना, अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम चाहिए सर। आपने तो एन सेल जोड़ दी थी, अब इसकी वैल्यू एक बात बताओ, ध्यान से समझना, मज़ा आएगा। यहाँ पे मैं नीचे रफ कर दे रहा हूँ, फिर से सेल बना दे रहा हूँ और आपको सारी चीज़ें यहाँ पे खोल के रख दूंगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इंटरनल, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरनल सर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये इंटरनल सर। यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा था हमारे पास कैपिटल आर का, ये ई था आर आर आर। अब एक बात बताओ, मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगी? जब अगर ये आर ग्रेटर एन आर हो। फायदे का सौदा है कि नुकसान का? अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाए, कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा हो जाए, उस केस में आई की ये साहब निगलेक्ट कर देंगे, फिर सॉरी एन आर निगलेक्ट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या होगी? एन ई अपान ये निगलेक्ट टर्म हो गया, ये वाला बहुत छोटा है। तो एक बात बताओ, एक सेल से अगर आप एक सेल की बात करो तो आई की जो वैल्यू है एन टाइम्स ऑफ करंट फ्लो थ्रू दी वन सेल, करंट फ्लो थ्रू दी एन सेल। सर एन सेल एन टाइम्स ज़्यादा हो गया,
फायदे का सौदा है कि नुकसान का भाई? एक सेल से जितनी करंट फ्लो हो रही थी उसका n टाइम्स जो है क्या मिला, करंट मिला। ये फायदे का सौदा है कि नुकसान का? सर फायदे का सौदा है ये तो अगर आपको करंट मैक्सिमम चाहिए, फायदे का सौदा लेना है, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल हो ना वो छोटा सा रखो, छोटा सा एकदम, क्या रखो, छोटा सा, बढ़िया सर। तो यहाँ छोटा सा रख दिया सर। अब एक बात बताओ, यही सेम चीज अगर मैं कहूँ, ये तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 में अगर मैं कहूँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस इतना बड़ा है कि एक्सटर्नल बहुत छोटा है, तो ये फायदे का सौदा नुकसान का, वो देखो सर आपने ये बात कहा ये छोटा, ये आपके पास बहुत बड़ा है, ये निगलेक्ट कर दो, तो आई की वैल्यू आई एन ई अपान एन आर। सर एन ने एन को मार दिया ई बाई आर। हाँ सर ये तो बात वही कहानी हो गई ना फिर, सर ये तो फिर वही कहानी हो गई जो आपने बताया था। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा है, तो एक बात बताओ, एक बैटरी से अगर मान लो ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा, एक बैटरी से ई बाई आर अगर मान लो कि इसमें कोई करंट नहीं बहती, एक ये बैटरी होती तो इसमें से कितनी करंट डिलीवर होती अगर टर्मिनल वोल्टेज लगा? अगर ये बहुत छोटी है तो एक बात बताओ, एक बैटरी से ई बाई आर निकालती, एक बैटरी से ई बाई आर आती। लेकिन इन स्पाइट ऑफ कनेक्टिंग एन सेल इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन, आपकी वैल्यू क्या आ रही है करंट की, इवन दो यू आर गेटिंग दिस सेम वैल्यू ई बाई आर। भाई घाटे का सौदा है कि मुनाफे का? सर घाटे का तो हो गया, मैंने तो लगाया एन सेल और करंट मिल रही है एक सेल के बराबर, कोई फायदे का सौदा नहीं है ये कोई फायदे का सौदा नहीं है सर। बढ़िया सर। अब हम बात करते हैं, तो सर ये तो पूरी कहानी आपने किसकी बताई। अब एक बच्चा कहा सर अगर दोनों बराबर हो गए फिर क्या होगा? कुछ होते हैं ना सर, आते हैं सर ये दोनों अगर बराबर हो गए, ना घाटे का सौदा होगा ना फायदे का सौदा होगा। देख लो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो 2 टाइम्स हो जाएगा। देख लो भाई, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे पूछने वाले, तो थोड़ा सा उनको भी ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन था, अब बात करते हैं बेटे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब हमें सर ये तो कंडीशन आपने सीरीज में जोड़ के समझा दी, अब हमें क्या करना है सर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम द पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिख ले पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें भी सारी चीज़ें समझेंगे सर। हाँ ये बैटरी, ये इंटरनल, सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मैं पहले 2 सेल एन सेल का समझ लूँ सर, हम तो सीधे एन सेल का समझेंगे। E1 R1 E2 R2 करंट बह रही थी, आई यहाँ से निकल रही थी एक्सटर्नल में, सर यहाँ से करंट है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R था सर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। मान लें कि साहब ऐसे बहुत सारी बैटरी, M बैटरी, कितना M, मैं लिख दे रहा हूँ डॉटेड 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 डॉटेड। यहाँ पे ये इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे मैं जोड़ दिया सर आर एम लिख दिया। अब एक बात बताओ, पैरेलल में क्या चीज़ सेम होता है भाई साहब? पैरेलल में क्या चीज़ सेम होता है? ईएमएफ वोल्टेज सेम होता है सर, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस वही, इसके अक्रॉस वही, इसके अक्रॉस। तो एक बात बताओ, अगर एन मतलब ईएमएफ अगर मैं इक्विवेलेंट बोलूँ तो आप कहोगे क्या वैल्यू आएगी? सर ई आएगी सिर्फ। अगर यहाँ पे मान लो आइडियल सारी सेल ई ही मान लो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी सर? ई ही होगी। लेकिन एक बात बताओ, आर इक्विवेलेंट क्या होगा? आर इक्विवेलेंट क्या होगा भाई? सर आप कहोगे 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, सब पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कितने m सर? m/r। तो इसकी पूरी वैल्यू क्या आ गई? एक सेल के दो होते तो 2/r, 3 होते 3/r, तो m है तो सर m/r, ये 1/r इक्विवेलेंट आया, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई? r/m सर,
R/m, ये आ गया सर। अब एक बात बताओ, इसका आपने इक्विवेलेंट लिख दिया, अब इसका अगर इसका फिर से सर्किट बना लो, आपने इक्विवेलेंट लिख दिया है, आपने रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट लिख दिया। आप अब एक बात बताओ, इसका क्या इक्विवेलेंट आया सर? EMF E आया। इसका R इक्विवेलेंट क्या आया? R/m आया सर। करंट डिलीवर हुई I, ये हुआ R। अब एक बात बताओ, I की क्या वैल्यू रखूँ? आप ही बताना, I की क्या वैल्यू रखूँ? तो आप कहोगे सर EMF डिवाइडेड बाय टोटल रजिस्टेंस। तो मैंने कहा ठीक है, I इक्वल टू, वैसे आप लूप में चल के भी निकाल सकते हो। तो EMF क्या है सर? E डिवाइडेड बाई टोटल रजिस्टेंस R प्लस R/m, R प्लस R/m सर, ध्यान समझना। अब सर हमारी इच्छा ये है कि हम रजिस्टेंस करंट को मैक्सिमम कर पाऊँ, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे ME अपान R/mR प्लस R। सर हमारी इच्छा ये है, किसकी सर? हमारी, आपकी नहीं, हमारी। ओहो बढ़िया। अब सर हमारी इच्छा ये है, इसको ऐसे यहीं रहने दें। अब एक हमारी इच्छा है कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो पाए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, R ग्रेटर देन, देखते हैं अब यहाँ पे जो R की वैल्यू है, अगर R की वैल्यू सर बहुत बड़ी हुई इन रिस्पेक्टिव ऑफ R/m, तो सर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये सर 0 हो गया। तो ये वैल्यू क्या, I की क्या वैल्यू हुई? E/R आया सर। E/R, एक बात बताओ, अगर एक सेल लगाते ना तब भी वही आता। मतलब एक्सटर्नल की वैल्यू, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में या इसके क्रॉस लगा है, तो वहाँ पे I की क्या वैल्यू आ रही है सर? एक सेल के बराबर जो E/R मिलेगा वही आपके पास आ रही है। मतलब ये किसका सौदा है? घाटे का सौदा है सर, फायदे का सौदा नहीं है ये। अब सर मुझे करंट को मैक्सिमम करना है, किसको? करंट को मैक्सिमम करना है। मैंने कहा ठीक है सर, करंट को मैक्सिमम करिए आप। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे पहला टर्म कंडीशन ये रखा, दूसरा कंडीशन सर R/m बहुत बड़ा हो R से, तो अब क्यों निगलेक्ट होगा सर? अब ये निगलेक्ट होगा सर, अब ये निगलेक्ट होगा, ये नहीं होगा। तो एक बात बताओ, I की क्या वैल्यू आएगी? M इंटू E अपान R। एक सेल से जितना करंट फ्लो होती उसका कितना टाइम्स आ रहा है? M टाइम्स करंट क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। तो ये फायदे का सौदा है, दिस इज फायदे का सौदा। M टाइम्स वाट एवर द करंट इज डिलीवरिंग फॉर द सिंगल बैटरी, जितना सिंगल बैटरी से डिलीवर कर रही उसका M टाइम्स जो है करंट जो है ज़्यादा डिलीवर करती है जब आपके पास R/m की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अगर आपको जब भी पैरेलल में कोई चीज़ मिले, पैरेलल में जब भी बैटरी जोड़नी पड़े, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए कि इंटरनल जो इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो, अगर आपको मैक्सिमम करंट लेनी है तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल सर, जितना कम हो सकता है उतना कम रखेंगे। समझ में आई ये बात? ठीक। तो एक लास्ट कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, क्या बोलते हैं बेटे? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो वो भी समझ लेते हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सर, मिक्स्ड वाला कॉन्सेप्ट क्या है वो बता। डायरेक्ट लिख भी सकता हूँ, वैसे आप होशियार हो गए हो अब इतने लायक, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, हेडिंग लिखें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सर, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसका मतलब सर 1 2 ये सर कितनी बैटरी? मैंने बोला कि n बैटरी, n सेल इन सीरीज। बच्चे ने बोला सर पैरेलल में कितनी? मैंने बोला कि m ले लो भाई, m ले लो। यहाँ पे फिर वही कहानी, फिर तेरी कहानी, ये सर, ये कितना नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ क्या है आपके पास?
यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, दिस इज नंबर ऑफ कॉलम, ये नंबर ऑफ रोज कितने हैं, दिस इज एम रोज सर, एम रोज है सर, एन कॉलम है सर। अब इसका इक्विवेलेंट अब एक इसके साथ एक्सटर्नल सर अब ये तो भूल ही गए हो सर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर कैपिटल आर है, तो मैं डायरेक्ट आई का फार्मूला इसी में लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना भाई। सर डायरेक्ट टोटल आई करंट क्या होगी सर, टोटल ईएमएफ, ध्यान से देखना सर। पैरेलल में तो अगर ई सब आइडेंटिकल सेल हैं, ई आर ई आर ई आर ई आर ई आर ई आर, सर अब सीरीज में तो सेल का एडिशन हो रहा है सर, टोटल ईएमएफ क्या होगा, एन सेल हैं तो एन ई हो गया सर, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सर, एक तो ये पहले तो क्या है सब सीरीज में है सर, तो अगर एन सेल इन सीरीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक तो एन आर हो जाएगा, और सर फिर पैरेलल में एम टाइम्स हैं तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/nr प्लस 1/nr अप टू m/nr सर। कितना टोटल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सर, आर इक्विवेलेंट शुड बी nr अपॉन कैपिटल एम सर। मैंने बोला लिख दो भाई nr बाई कैपिटल एम नहीं छोटा एम प्लस कैपिटल आर सर तो ये आपके पास कैपिटल आर आ गया, तो ये आपके पास करंट आ गया बेटे, क्या आ गया सर, करंट। अब सर इसी को मैक्सिमम मिनिमम करना है। अब तो बच्चे का दिमाग घूम गया सर, ये तो कैसी मैथ आ गई, इसमें तो अब समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें क्या न करें। अगर इसको करंट को मैक्सिमम करना है तो इट शुड बी मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम होना चाहिए सर, ये मिनिमम होना चाहिए। अगर आप इसको मिनिमम कर पाते हो तो आप बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो, मैं मैक्सिमम मिनिमम करके दिखा दूँ। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो सर, बढ़िया है। तो m इंटू एन इंटू ई अपान ये वैल्यू क्या हो गई, एन आर प्लस एम आर सर, एन आर प्लस एम आर वाला वो नहीं सर, एम आर वाला ये अलग चीज़ है भाई। अब इसको मिनिमम करना है, ध्यान से देखना, एन आर प्लस एम आर को क्या करना है, मिनिमम करना है। अब मिनिमम क्या होगा, लेट अस सपोज ये इसको कैसे लिख सकते हैं सर, इसको मैं लिखने का जुगाड़ बता रहा हूँ, एन आर प्लस एम आर का अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे सर, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सर कुछ जोड़ूँ कुछ घटाऊँ, मैंने बोला आपकी मर्जी जोड़ घटा लो, तो 2 अंडर रूट ऑफ एम आर इंटू अंडर रूट ऑफ एन आर। ये आपके पास अगर इस चीज़ को लिखना चाह रहा हूँ तो सर ये वैल्यू अब मैं क्या करूँगा, कुछ माइन जितना ऐड किया उतना सब्सट्रैक्ट भी करूँगा, 2 अंडर रूट ऑफ एम आर अंडर रूट ऑफ एन आर सर ये चाहिए था हमें ये चाहिए था, ये हमारे पास हमें सर ये चाहिए था। इसको ऐसे लिखे सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते ही नहीं लिख सकते, इसको अंडर रूट का स्क्वायर लिख सकता हूँ सर। मैं तो किया क्या, एम आर अंडर रूट ऑफ एम आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है, तो इस वैल्यू क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी होता है ना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो सर, ये तो लिख सकते हो ना। यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या हो जाएगा प्लस ab। सर ये चीज़ें हमें पता है, तो इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ एम आर माइनस अंडर रूट ऑफ एन आर का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2 एम आर प्लस 2 बाहर है भाई, 2 अंडर रूट ऑफ एम आर अंडर रूट ऑफ एन आर सर ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये मिनिमम हो सकता है सर, ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है सर। ये मिनिमम होने के लिए एक कंडीशन बताओ, ये शुड बी जीरो, क्या हो सकता है, इसकी पूरी वैल्यू जीरो हो सकती है, तो इसको क्या किया, अंडर रूट ऑफ एम आर माइनस अंडर रूट ऑफ एन आर शुड बी जीरो। अगर ये जीरो किया माइनस में, इसका मतलब एम आर की वैल्यू उसको दोनों साइड के स्क्वायर कर दे, एम आर इज इक्वल टू एन आर छोटा आर कहाँ बड़ा आर लिख दिया, एन आर है ना, ये एम आर छोटा आर है भाई, छोटा आर सर, छोटा आर एम एन इंटू छोटा आर सर,
एन इंटू छोटा आर। तो एक बात बताओ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लगाऊंगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू एन आर बाई एम। देखो आपके हाथ में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है ना, आप उसका कुछ कर पाओगे, लेकिन आपके हाथ में जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जिसके साथ आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो उसकी वैल्यू। सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी सच अ वे दैट इट्स वैल्यू इज एन आर बाई एम, वेयर एन इज नंबर ऑफ क्या है सर, एक ये क्या है आपके पास, ये क्या है, रो है कि कॉलम? ये 1 2 3 4 5 ये साहब रो है, ये आपके पास रो है, और ये क्या है सर, कॉलम। तो यहाँ पे एन की जो वैल्यू है नंबर ऑफ कॉलम्स और एम की वैल्यू नंबर ऑफ रोज, 1 2 3 4 जितने भी हैं। तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा इट्स वैल्यू इज एन आर बाई एम। इस तरीके से सारे सेल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आसान हो जाएंगे। आप क्वेश्चन करिएगा, जो प्रीवियस ईयर मैं लेके जैसे आता हूँ पूरा चैनल पे, पूरा नीट और जेई मेंस का जो प्रीवियस ईयर, मेरे प्यारे बच्चों पूरा प्रीवियस ईयर आता है। हर चैप्टर ख़त्म करने के बाद पूरा प्रीवियस ईयर लेके आता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया, समझ में आया हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।